कोरोना के समय में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आई वो सामाजिक संस्थाओं पर आई, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जो पेशे से तो बेशक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, लेकिन समाज सेवा में अपना एक अहम रोल अदा करती हैं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संगीता आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और कई अन्य संस्थाओं से भी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जुड़ी हुई हैं। कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस कोरोना के बीच में कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह उन्होंने किया, इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे। संगीता जी, कोरोना वैसे तो सबके लिए टफ टाइम रहा, बट क्योंकि आप ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हुए थे, काफ़ी इस तरह की बातें, श्रमिकों के अधिकारों को लेकर आपने काम किया, बाकी लोग जो सफ़र कर रहे थे, किस तरह की चुनौतियाँ थी आपके सामने? सबसे पहली चुनौती हमारे सामने ही आई क्योंकि लोग अब एक छत के नीचे बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे थे, तो आपस में मनमुटाव बहुत हो रहे हैं, जिस वजह से आस पड़ोस के घर में लड़ाई, घर के अंदर लड़ाई। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आ रही थी जिनमें उनको बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही थी कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और ये टाइम निकल जाएगा और हम सबको बहुत अच्छे तरीके से मिलकर निकालना चाहिए। तो ज़्यादा कंप्लेंट्स इसके अंदर थी और छोटे बच्चों की कंप्लेंट्स बहुत थी क्योंकि पेरेंट्स घर में थे, तो एक स्वाभाविक तौर पर ना चिड़चिड़ापन आ गया, जिस वजह से ना बच्चों के मानसिक संतुलन के ऊपर मैंने देखा बहुत ज़्यादा असर रहा था। मेरे पास यहाँ पे आसपास जैसे थोड़ा स्लम एरिया भी है, तो बहुत छोटे बच्चे आए 3 साल से लेकर 12 साल की उम्र के ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि एक ही छोटे कमरे में व्यतीत कर रहे थे साथ में, तो उनको एडजस्टमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो काफ़ी टाइम हमारे पास आकर यहाँ रुकते थे लंच टाइम में या ब्रेकफास्ट टाइम में। तो जिसके तहत हमने कोशिश करी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के अंडर में, जो मिस्टर भूमा मुखर्जी हमारे को लीड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस में हमने कोशिश करी कि उनको हमने वीकली एक एंटरटेनमेंट डे बना दिया हमने अपने पास। तो 10-10 के बैच में, ग्रुप में जैसे हम कह लें, वो हमारे पास यहाँ आते हैं सैटरडे को, संडे को या वीकडे में किसी दिन बीच में। तो हम उनको कुछ कलरिंग की बुक्स दे देते हैं और कुछ खाने का इंतज़ाम करके वो लोग अपना एडजस्ट, तो उनके लिए वो थोड़ा सा एक पार्टी टाइम हो जाता है, जिसके लिए बहुत खुश होते हैं। जी तो संगीता जी, बिल्कुल कोरोना से भी लड़ रहे थे और बाकी चीज़ों से भी लड़ रहे थे। ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, आज भी लगता है कि हम 21st सेंचुरी में हैं, बट आज भी लोग अपने बेसिक राइट्स हैं उनको लेकर भी अवेयर नहीं है, और ख़ासकर महिलाएं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमिलेशन भी उन्हें सहन करना पड़ता है। तो संस्था आपकी क्या उसको लेकर भी कोई काम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, आसपास जितनी महिलाएं हैं उनको बहुत रूटीन में मिलना उनके साथ और उनको उनके बेसिक राइट्स बताना, जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको सुनने के अकॉर्डिंगली। हम ये नहीं करते कि उनको सब कुछ ही इकट्ठे बता दें, क्योंकि एक अब्जॉर्प्शन की भी लिमिट रहती है। बट वो जिस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं, चाहे वो घर में उनको मार पड़े, चाहे वो अपना मानसिक संतुलन कई बार नहीं कंट्रोल कर पाती, खुद भी उनको लगता है उनसे गलती हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब वो डिस्कस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसी तरीके से उनको गाइड किया जाए। संगीता जी, काफ़ी और भी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, क्या कुछ काम आपने किए कोरोना के समय में? और क्योंकि मल्टीटास्कर हैं आप, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, तो एक बड़ा ट्रेंड चला आया है कोरोना के बाद एंटी कोरोना हाउस और इंटीरियर्स का, तो दोनों चीज़ें आप बताएं कि पहले और कौन कौन सी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, और कोरोना एंटी कोरोना घर को लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि अब लोग अवेयर हुए हैं? इनडायरेक्टली अगर मैं आपको कहूँ तो तकरीबन 50 एक संस्था हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनमें हम लोग वीकली या मंथली कुछ काम करते रहते हैं, चाहे वो वुमेन हाइजीन को लेकर है, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को अब डिस्कशन लगने लग गया है, उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ला रहे हैं। मैं आसिक प्रयास की हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, जो कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रही है। हम ब्लड डोनेशन कैंप्स की तरफ बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्लाज्मा डोनेशन की तरफ कोविड में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और हर चीज़ को समझें। प्लस बहुत वुमेन ओरिएंटेड जितना हम करना चाहते हैं करें, क्योंकि जैसे अभी कोविड में हमने नोटिस किया कि पीएम में हमारा जो 15 अगस्त को फंक्शन रहा, तो उसके अंदर उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी जिसमें 18 की जगह 21 ईयर्स के तरफ आपको शादी की तरफ गर्ल चाइल्ड को ले जाया जाएगा।
उससे बहुत बारी नोटिस किया गया कि 3 साल का गैप जब बढ़ रहा है तो वो एक प्रेशर भी क्रिएट करेगा उन पेरेंट्स के ऊपर जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। तो अब उस वर्ग की तरफ भी काम कर रहे हैं कि हर चीज़ का असर किस चीज़ के ऊपर कितना पड़ेगा, ताकि हम लोग उस चीज़ को प्रिपेयर हो जाएं सेफ गार्ड में लाने के लिए। जी बिल्कुल। और एंटी कोरोना घर की यदि बात की जाए, बहुत आजकल ट्रेंड में है, ये सेफ्टी मेजरमेंट्स के अंडर आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अब देखिए घर में बाहर के समाज के लोग आएंगे काम करने के लिए, चाहे वो घर का काम कर रहे हैं चाहे वो आपके लिए खाना पका रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एनवायरनमेंट उस तरीके से सेफ रखें कि घर भी सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें। तो बहुत जैसे पहले हम लोग फॉयर एरियाज़ बनाते थे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ों से रखे जाते थे कि डेकोरेशन पीसेस अच्छे हों। अब कोशिश रहती है कि फॉयर में ही आपके शू सेक्शंस आ जाए, ताकि आप वहीं पर चेंज करके घर के अंदर जाएं। बहुत सारे डिस्पेंसर्स हैं जो यूज़फुल हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोरोना इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ रही हैं। इंडोर प्लांटेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रीन एरियाज़ क्रिएट करे जाए। होम ऑफिसेज, होम जिम्स बहुत क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि बाहर की फैसिलिटीज़ को अब हर कोई कम यूज़ करना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। बच्चे अब क्योंकि बिल्कुल घर में, उनका एजुकेशन सिस्टम घर से चल रहा है, होम ऑनलाइन स्कूलिंग घर से चल रही है, तो 2 बच्चे और 2 वर्किंग लोग हैं, तो वर्किंग आवर्स तो सबके 9 to 5 के बीच में, स्कूल टाइमिंग्स भी 9 to 2 के बीच में, तो किसी भी चीज़ पे किसी का असर ना है। सो वी आर ट्राइंग कि इंडिविजुअली हर किसी को अपनी जगह घर के अंदर ही मिल जाए सही तरीके से। तो देखिए, संगीता आहूजा जी हमारे साथ थी, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो लोगों का घर सुंदर बनाती हैं, लेकिन कोरोना के समय में जो लोग विभिन्न परेशानियों से जूझ रहे थे वो उन परेशानियों से बाहर निकल सकें, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक उन्हें संगीता आहूजा जी ने किया, और ऐसी महिलाओं के लिए वे एक रोल मॉडल साबित कर रही हैं जो घर की चारदीवारी से निकलकर कुछ अलग करने की ओर अग्रसर हैं और अपनी एक अलग पहचान कायम करना चाहती हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।